बेटा, नीति शास्त्र के अनुसार माता पिता की कुछ ऐसी आदतें हैं जो बच्चों को अपना ही दुश्मन बना लेती हैं। तो आइए जानते हैं वो आदतें कौन कौन सी हैं। इसे जानने से पहले आप अगर श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय सिया राम जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के जरिए मनुष्य को बहुत ही जरूरी और कड़े संदेश दिए हैं। चाणक्य के नीति शास्त्र में जीवन के हर पहलू पर नीतियां बनाई है और आम आदमी तक पहुंचाई है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र के जरिए पाप पुण्य, कर्तव्य और धर्म अधर्म के बारे में बताया है। इनकी नीतियों के जरिए व्यक्ति अपने जीवन को बेहतरीन बना सकता है। चाणक्य नीति में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका पालन करने से आप किसी भी समस्या से बाहर आ सकते हैं। आचार्य चाणक्य के द्वारा बनाई गई जीवन में सुख, शांति और सफलता का रास्ता दिखाती है। आचार्य चाणक्य ने ऐसी कई नीतियां बनाई हैं जिसका अनुसरण कर जीवन को सुखद और सफल बनाया जा सकता है। इन्हीं नीतियों के बल पर ही चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। आचार्य चाणक्य की नीतियों में कुछ ऐसी नीति है जिसे हर पिता को ध्यान में रखकर अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालना चाहिए। नंबर 1, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में उल्लेख किया है कि विवेकशील माता पिता को अपने पुत्र पुत्रियों को सद्गुणों से युक्त करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार अच्छे गुणों से युक्त सज्जन स्वभाव वाले व्यक्ति ही कुल में पूजनीय होते हैं। बच्चों में बचपन से जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही फल सामने आएंगे। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे उन्हें ऐसे मार्ग पर चलाएं जिससे उनमें शील भावना का विकास हो। नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक में उल्लेख किया है कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया वे बच्चों के शत्रु के समान हैं। अशिक्षित बच्चों को यदि विद्वानों के साथ बैठा दिया जाए तो वे तिरस्कृत महसूस करते हैं। विद्वानों के समूह में ऐसे बच्चों की वही स्थिति होती है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है कि यदि बच्चों को ज्यादा प्यार दुलार करो तो वह बिगड़ जाते हैं और मनमौजी हो जाते हैं। यदि आप अपने बच्चों की गलती को अनदेखा करने की जगह उन्हें सजा देते हैं तो उनको याद रहेगा कि यह दंड उनमें गुणों का विकास करेगा। बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो पहले उन्हें समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर करने का प्रयत्न किया जाए। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए ताकि उसे सही गलत की समझ आए। नंबर 4, चाणक्य का मानना है कि वही गृहस्थ सुखी है जिसकी संतान उसके वश में है और उसकी आज्ञा का पालन करती है। यदि संतान पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती तो घर में क्लेश और दुख पैदा होता है। चाणक्य के अनुसार पिता का भी कर्तव्य है कि वह अपनी संतान का पालन पोषण भली भांति करे। जिसने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया हो उसे पुत्र से भी भक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार मित्र के विषय में चाणक्य का मत है कि ऐसे व्यक्ति को मित्र कैसे कहा जा सकता है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और ऐसी पत्नी किस काम की जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो तथा सदैव ही क्लेश करके घर में अशांति फैलाती हो। यदि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।